मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में शाह बाज़ार का परिसर कहलाता है। यहाँ पर एक क़दीम एक तारीख़ी एक निशान गौस पाक जिसे कहा जाता है, हर साल निकाला जाता है। इसके बारे में कई तरह की बातें मशहूर हैं। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मुक़द्दस नाम है, मुबारक नाम है इसके बारे में, ताकि जो ज़ायरीन हैं उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए, इसके बारे में बता सकते। सैयद आरिफ हुसैनी, हम यहाँ के खादिमीन में से आते हैं। और ये आस्ताने महबूब सुबानी, और ये आस्ताना ये ख़दीमी है यहाँ पर, और ये शाह बाज़ार में वाक़ है। सर, इसका इतिहास क्या है? देखिए, दरअसल बात यह है कि आज से ये अभी जो निशान मुबारक उठाया गया, ये 159वां, यानी कि 159 सालों से इसकी रिवायत रखी गई है। हज़रत मीरा मोइनुद्दीन सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनके नाम के ताल्लुक़ से। देखिए, आज से 160 साल पहले इस शहर औरंगाबाद को एक मुताद बीमारी ने, एक मुज़ी मर्ज़ ने इसको अपने नरगे में ले चुका था, अपने लपेट में ले चुका था। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उस वक्त के, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े एतक़ाद के साथ और बड़े ही इसके साथ में यकीन के साथ सैयदना मीरा मोइनुद्दीन सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का एक निशान गश्त कराया था उस दौर में। और ये निशान गश्त कराने के बाद हुआ यूँ कि वो वबा, वो मुताद बीमारी उस दिन से लेके आज तक वो बीमारी दफन हो चुकी है। तो ये लोगों का एतक़ाद और ये लोगों का यकीन है, इसलिए जश्न गौस पाक 159वां साल मनाया गया। हम अक्सर सुनते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि जब ये छिल्ला या आस्ताना जो रहते हैं, तो मतलब किसी वहाँ से मतलब गिलाफ लाए या कोई ईंट लाए या कोई ऐसा कुछ चांदी सोने का कुछ लाए, ऐसा कहा जाता है चर्चा में। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये अलम, ये कहाँ से लाए या यहाँ पर इसको एक एतक़ाद से बनाया गया? देखिए, सिर्फ यकीन और एतक़ाद के साथ आप देखेंगे पीछे तो सिर्फ उनका पूरा नाम, ये पूरा नाम है सिर्फ यहाँ पर। निशान आलिशान शेखुल मशाइख गौस समदानी सैयद मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ पूरा नाम है और कलमे शहादत, और कुछ भी नहीं यार। यहाँ पर जितने ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पे सब पंचपारा पढ़ते हैं, दुरूद मजीद पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र विर्द होता है, और आपके जितने ज़िक्र है वो किए जाते हैं, और सिर्फ दुआएँ की जाती है। सर, ये इसके अहाते में काफ़ी पुरानी मज़ारात भी हैं, दरगाह भी हैं, तो ये किन की मज़ारात? ये मज़ारात वली अल्लाह की है, जो उस दौर में जो सालेहीन थे, जो बहुत ही इबादत में पक्के थे, इबादत में पुख्ता थे। जैसे यहाँ पर कमाल शाह बाबा साहब की है, अब्दुल मजीद साहब है, गौहर अली शाह बाबा है, वो माँ बाप की है, और हमारे ऐसे तमाम ऐसे लोगों की मज़ार है जो हमारे वली अल्लाह गुज़रे हैं, ये उनकी मज़ार है। सर, एक मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी है कि वो इस चीज़ों पे थोड़ा एक हल्के अंदाज से तनक़ीद करता है कि भाई जैसा दरगाहों पे नहीं जाना चाहिए या ऐसा कर नहीं। मैं किस पे मतलब मैं इख्तिलाफ़ात की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको एक बेहतर तरीके से क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो कोई दरगाह ही नहीं, ये तो वो आमा जगह है, और ये वो जगह है कि सिर्फ यहाँ आइए, पंचपारे पढ़िए, दुरूद मजीद पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए, इबादत कीजिए और दुआएँ मांगिए और दुरूद मजीद पहुँचाइए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तनक़ीद का सवाल ही नहीं आता, गलत का आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आए, आप आपसे पूछे तो हमने हकीकत आपको बयान करें। अब जो लोग तनक़ीद लेकर दिल के अंदर एक गलत फहमी लेकर ख़यास आ रहे, और एक वो कहते हैं कि ख़यालों की दुनिया में अगर लोग ज़िंदा रहेंगे तो हकीकत का सामना उन्होंने करना चाहिए। सर, उस वबा जैसा आपने कहा 159वां साल जो भी हैं, तो उसके दरमियान में यानी आज तक ऐसे कोई चमत्कार या ऐसे वाक़यात जो वाकई इबरतनाक भी हो, सबक आमूज़ भी हो, कि जिसको एक शिफा पहुँचा हो, ऐसे कोई एक तारीख़ी कुछ बात दरमियान में कोई याद है आप? देखिए, 159 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों से जो बात हमारे साथ सुनिए ना, तो वो प्लेग की बीमारी थी। अच्छा। एक मैयत को तदफीन करके आते तो दूसरी मैयत तैयार रहती थी। ये बुज़ुर्गों की कही हुई बातें। और जब एतक़ाद के साथ में, इनके नाम के साथ में, इस जलाली नाम के साथ में जब गश्त कराया गया, तो वो वबा जब से इस शहर में तो फिर नहीं आई, और उसके बाद से आज तक ये परंपरा और ये रीत और ये रिवायत और ये चली आ रही है। सर, हम देखते हैं कि आमतौर से हमारी ख़वातीन माँ बहनें भी हैं और कोई ज़िम्मेदार भी है, कोई शक्कर लेके आता है, कोई गुड़ लेके आता है, कोई मतलब मिठाई लेके आता है, कोई न्याज लेके आता है। तो इसके बारे में क्या है, मतलब इसका सिलसिला कैसा रहता है? सिर्फ गुरबाओं को खिलाने के मकसद से लेके आती है। इसको आप किसी और चीज़ में ना नापने की कोशिश करना चाहिए, ना तोलने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग हस्बे हैसियत होते हैं, तो कोई लाके किसी को मिठाई खिलाता है, कोई किसी को लाके मीठा खिलाता है, कोई किसी को लाके बिरयानी खिलाता है, लेकिन इसी बहाने से इनके नाम के ताल्लुक़ से गुरबाओं को, मस्कीन को और गर्ज़मंद ज़रूरतमंदों तक ग़िज़ा पहुँचती है। सर, इसका लंगर का हमने देखा है कि लंगर भी तक़सीम होता है, तो वो कौन सी तारीख़ को होता है और कितना पकाया जाता है?
जिस दिन ये निशान मुबारक को जो है तो ठंडा किया जाता है, जिस दिन निशान मुबारक मुकम्मल खोल लिया जाता है, उस दिन तबरुक के तौर पर उसको पकाया जाता है, गुरबा में उसको तकसीम किया जाता है। सर हम समझते हैं कि अहले सुन्नत में मतलब 4 वो हैं, तो कादरिया सिलसिले, चिश्ती सिलसिले रहते हैं। क्या तमाम सिलसिले के बुजुर्गान दीन जो मतलब हयात है, जैसे खलीफा इसे कहते हैं, पीर मुर्शद कहते हैं, क्या उन लोगों की भी हाज़िरी होती है? नहीं, देखिए यहाँ पर एतक़ाद से आने वाले लोग आते हैं, जिनका यकीन है वो लोग आते हैं। और जो आप मसलक की बात कर रहे हैं, एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमको सालेहीन को मानना चाहिए, वली अल्लाह का अगर हम एतमाद नहीं करेंगे, हम उनका अगर एतक़ाद नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करने वाला? बताइए मेरे को, कौन करने वाला? खानखाई तालीम में क्या तालीम दी जाती है? खानखाई तालीम में यही तो तालीम दी जाती है कि दीन इस्लाम को फैलाने के लिए जो लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने अपने मुल्क छोड़ दिए, जिन्होंने अपने आबाद और अजदाद को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने वतनों को छोड़ दिया, सिर्फ ये वली अल्लाह ही तो वो लोग हैं जिन्होंने दीन को फैलाया। कितनी पाल गई थी औरंगाबाद के अंदर, और आज पूरे औरंगाबाद के अतराफ़ के अंदर वो लोग बिल्कुल अपनी जगहों में। और क्या वजह है, क्या वजह है कि लोग वली अल्लाह के दरगाह पे जाके आज तक उनको याद करते हैं। कई बादशाह और कई शहंशाह चले होंगे, वीरान पड़े उनके अजायब घर, एक भी जाके अगरबत्ती लगाने वाला नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि वली अल्लाह के दरबारों के ऊपर सब लोग चले आते। तो उन्होंने दीन को फैलाया है, उन्होंने दीन को समझाया है, उन्होंने दिल को हमारे दिमाग और दिलों में उतारा है। सर आज पूरे देश में, भारत देश में हम समझते हैं कि कोई ज़िला को ताल्लुक़ का प्लेस ऐसा नहीं होगा जहाँ पर दरगाह शरीफ ना हो या जो भी हो। तो ऐसे आज के पुरफतन हालात में हमारे जो दरगाह शरीफ है, आस्थाने हैं, ये कौमी इत्तेहाद के नज़रिए से हमको कैसा मतलब जो तो लेकर चलना चाहिए, कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए लोग जब आज तक देखिए 160 साल से ये रिवाज चली आ रही, और जो बुजुर्गान दीन जिनके उर्स होते हैं, जो बुजुर्गान दीन की दरगाहें हैं, वो कई सौ सालों से है। क्या वजह, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग अजमेर को चले जा रहे हैं, लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह को चले जा रहे हैं, लोग नागपुर को चले जा रहे हैं, लोग जितनी दरगाहें वहाँ पर जा रहे हैं और वली अल्लाह को याद कर रहे हैं और उनके दीन इस्लाम को फैलाने के तरीक़ेकार को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और दीन को हासिल कर रहे हैं। ऐसे मुबारक मौके पर ख़ासकर कोई पैगाम इत्तेहाद के नाम पर? नहीं, देखिए हमारा कहना साफ ये है कि वली अल्लाह ने जो कुर्बानियाँ दी है और जो दीन इस्लाम को फैलाने के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसको तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों ने उसको सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। उसी तरह जो है तो मैं तो कहूँगा ये इसकी तक़वी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उसी तरह इबादतें करनी चाहिए। हज़रत शानुर हमी साहब का रहमतुल्लाह अलैह का क्या तारीख़ है, उनकी इबादत के अंदर आप मट्टी हो गए थे, तो तारीख़ है इनकी, ये अल्लाह के वास्ते इन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिए। तो यहाँ से यही पैगाम और यही मैसेज मिलता है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। असलक मसलक सब घरों में, लेकिन अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अगर हमारा देने वाली ज़ात सब अल्लाह की है, लेकिन ये वो लोग हैं इनका एहतराम और हमारे पास एहतराम इसलिए है, इनको हम इसलिए सराखों पे इनको बिठाते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो पाल के हैं जिन्होंने दीन हम तक पहुँचाया। सर ये यहाँ पर गैर मुस्लिम भाई भी बहुत मतलब बड़ी तादाद में आते हैं। कभी आपने उनके तासुरात को जानने की कोशिश की कि उनके तासुरात क्या हैं इसके बारे में? नहीं, उनका एतक़ाद उनको मालूम, दिलो का हाल मैं कैसे जानता और आप कैसे जानेंगे? नहीं, तासुरात जैसा तासुरात उनके ये रहे कि उनका एक एतक़ाद रहता है यहाँ आने के बाद, वो यहाँ की पाकिज़गी को पसंद करते हैं, यहाँ की रूहानियत को पसंद करते हैं, या जिस तरीके से दुआएं होती है, जिस तरीके से दुआएं मांगी जाती है वो उसको पसंद करती है। इसलिए जो है तो वली अल्लाह के मज़ारत के ऊपर, वली अल्लाह के दरगाहों के ऊपर और उनके आमजगाहों के ऊपर लोग आते हैं। ये यहाँ के जो मुतवल्ली हैं इनसे जो चंद बात करते हैं। सर आप मुतवल्ली हैं और हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है, ज़रा इसके बारे में तफसीली मालूमात थोड़ा सा क्या है? देखिए आज से पहले जो है तो मेरे वालिद साहब करते थे, ये जनाब नसीम अहमद साहब ग़ुलाम दस्तगीर, वो यहाँ के मुतवल्ली थे। अब 3 साल पहले जो है तो उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके इंतकाल के बाद से मैं इसकी जगह की जो है तो ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका रिवायती है क्या, मतलब कोई और थे इससे पहले? वालिद से पहले? जी हमारे वालिद से पहले हमारे दादा थे, उससे पहले उनके हमारे परदादा थे, वो तो वो सिलसिला जारी है। सिलसिला जारी है। कितने सालों का सिलसिला है ये जो है तो 159वां साल था, ये 158 साल हो चुके। मतलब खानदान से होते आ रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर मतलब ज़ायरीन कितनी कहाँ से आते हैं? देखिए हर जगह से, पूरे इंडिया से ज़ायरीन आती है, अलग अलग जगहों से, यानी स्पेशल किसी को बुलाना नहीं पड़ता। ये तारीख़ी वो है तो हर एक को बात पता है इसका, इसकी इम्पोर्टेंस वो सबको पता है। तो जिस तारीख को होता है 17 तारीख को बैठता है, 17 ज़िलहज को, तो जभी से जो है तो यहाँ पे पूरा मजमा जमना शुरू हो जाता है। जब भी आपका जो निशान गौस पाक निकलता है तो इसमें आपको जाहिर सी बात है पुलिस के बंदोबस्त इंतजाम, परमिशन लेना पड़ती है, सहूलतें मिलती है आपको? जी बिल्कुल, पुलिस परमिशन जो हम लेते हैं तो पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है हमारे को, और ना सिर्फ कोऑपरेट करती बल्कि जो रास्ते से निशान जाता है
वहाँ पूरा बंदोबस्त देते हैं वो हमारे, साथों साथ चलते हैं वापस आए तक। तो यहाँ कोई किस्म की कोई अड़चन वो नहीं आती। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं यहाँ एतक़ाद से, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मतलब आमतौर से बड़े बड़े जो उद्योगपति बोलिए, सियासी कायदीन बोलिए, वो भी बहुत मानते हैं। आपके यादों में कोई शामिल है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पर आके गई हो? ऐसा कोई पुरानी यादों में कोई नाम है ऐसा? जी जी, यहाँ पे बहुत सारे आके गए हुए हैं। पहले देखिए जब हमारे वालिद साहब थे वो टाइम पे चंद्रकांत खैरे साहब आके गए थे। अच्छा। अभी जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब, ये लोग पूरी MIM की पूरी टीम आई। आरिफ हुसैनी साहब आए थे, उन्होंने जो यहाँ पे हमारे साथ मदद करते हैं वो भी हमारे साथों साथ चलते। बहुत सारी चीज़ें वो भी यहाँ पे मदद करते, ताउन करते हैं इसमें। तो उनके साथ भी जो है तो पूरा का पूरा मजलिस इत्तेहाद वाले आए थे यहाँ पे। यानी तमाम मतलब धर्म समाज के लोग यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही से आते हैं। स्पेशल अच्छा इन्विटेशन साहब, ये आस्थाना खुलता कब बाद से कुछ है क्या? जैसा रहता है कोई टाइम टेबल जी, के? सुबह फजर के बाद खुल जाता है और रात में 9 बजे बंद होता है। अच्छा, आते वक्त कोई ऐसा कोई मामला है कि जैसे चादर लाना चाहिए, फूल लाना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। फूल लाए तो फूलों की चादर पेश कर दी जाती है, और जो भी वो तबरुक लाते उन्हीं के हाथ से वहाँ पे वो तकसीम करते सारों में। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेख इरशाद अहमद नसीम अहमद। से यहाँ के खादिम आरिफ हुसैन साहब से हमारी बात हुई, और हमारा आने का एक ही मकसद था कि जो बुजुर्गान दिन के आस्थाने हैं, दरगाह शरीफ होते हैं, ये आज भी कहने के हिंदू मुस्लिम एकता के जो तो प्रतीक माने जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं एक नाचीज़ हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं बुजुर्गान दिन के बारे में क्या लग कर सकता हूँ, लेकिन एक थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ। मैं भी इंसानियत का दर्द रखता हूँ। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज पूरे देश में कई तरह के नेता पाए जाते हैं, उनकी बात से लोग जो इख्तलाफात होते हैं, आखिर क्या वजह है कि दरगाह दिन की जब बारगाह में आते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब एक आवाज़ में एहतराम से देखते हैं, मानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। क्या वजह है कि आज जो दुनिया से पर्दा चल गए, सैकड़ों साल हो गए, और लोग बिला इख्तलाफात के यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसा भी उनको समझ में आता है। और आखिर क्या वजह है कि वही मुसलमान जो आलम दीन कहलाते हैं, उलमा कहलाते हैं, या मुसलमानों की सब कुछ कहलाते हैं, और कहने की लोग उन पर कुछ बातें होती हैं, तो कहने का सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर इस्लामियत के अंदर कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं, शरीयत में हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ को तलाश लिया जाए तो हम समझते हैं आज भी हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब का वो दौर पुराना आ सकता है।